राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो महाराज जी फिर कौन सा शरीर स्वर्ग या नरक की यात्रा करता है? महाराज जी कृपया मेरा संशय को। जैसे जेल में अलग कपड़ा मिलते हैं ना, ऐसे स्वर्ग लोक का भोग भोगने के लिए देव शरीर मिलता है और नरक का भोग भोगने के लिए यातना देह मिलता है। जैसे स्थूल शरीर है, यही छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, समझ रहे हो? ये तीनों अगर भोग भोगना है नरक का, तो यातना देह भर केवल मिलता है। जैसे स्थूल ही देह तो छूटा है, तो ठीक स्थूल देह की तरह यातना देह मिलेगा, पर उसमें मृत्यु नहीं होगी। उसमें मारा जाएगा, जलाया जाएगा, पर मरेगा नहीं। यातना देह में मरेगा नहीं। और देव शरीर में नाना प्रकार की अप्सराएं और नाना प्रकार के सुख भोग, उसे देव शरीर प्राप्त होगा। और मनुष्य शरीर में जो शरीर छूट गया, तो दो शरीर उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म और कारण। किसका प्रश्न था? सूक्ष्म और कारण। आप समझ पा रहे? हाँ, तब उस यातना देह मिलता है नरक में और देव देह मिलता है स्वर्ग आदि के लिए। और भगवान में पहुंचने के लिए फिर भगवत देह मिलता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान का रूप धारण करके भगवान के धाम में जाया जाता है जी। तो हमारे एक बाबा जी आते थे, वो एक श्लोक बोलते थे, मैं बोल सकता हूँ। वो बोलते थे, नाम जप ले नी माणी जिंदे मेरिए, नी औखे वेले काम आऊगा। नाम जपे दुख कट जाने तेरे, नी औखे वेले काम आऊगा। बट उस टाइम हम नहीं समझ सके। जब से आपको सुनना शुरू किया ना, तब से वो लग रहा है कि हाँ, वो जो बोल रहे थे सत्य उस बात। पर चले होते तो आज कहाँ पहुंचे होते। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बीज आपका नष्ट नहीं हुआ, आगे बढ़ा दिया। वो बीज पड़ा, ये शब्द पानी डाला, तो देखो अंकुरित हो गया, तुम्हारे मन में आ गया कि वो संत सत्य कह रहे थे और ये भी सत्य कह रहे हैं। इसका मतलब नाम जपना चाहिए, नाम जपने से मंगल हो। और सबसे प्रार्थना है, बस जहां तक हो सके गलत आचरण मत करो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, नाम जप करो, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जो दूसरों को दुख देता है, छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। हमने बड़े बड़ों को देखा है, इस अवस्था में जब भ्रमण किए हैं तो बड़े बड़ों को देखा है, खाने को नहीं मिला, नष्ट भ्रष्ट हो गए। अरे औरों की छोड़ो, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। जिस लोक में जाके भुजा बजा दे तक खाली हो जाते लोक के लोग, लोकपाल भयभीत होते। उसी रावण की खोपड़ी को फुटबॉल की तरह जैसे बंदर मारते, इधर से उधर, उधर से उधर। तब मंदोदरी कह रही थी, राम विमुख हस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन या। तो अधर्मी बहुत दिन तक झंडा नहीं झूमता है, फिर इसके बाद फेल हो जाता, फ्यूज हो जाता है हाइलोजल की तरह। इसलिए गंदे आचरण का त्याग करके नाम जप करो, और हो सके तो किसी को सुख पहुंचा दो, किसी भूखे को भोजन दे दो, बीमार को औषधि दे दो, नहीं है तो शरीर का सहयोग कर दो किसी को। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राज